अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ़ाक अली और आप देख रहे हैं लवर्स ऑफ़ अल्लामा इकबाल के यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये पोस्ट किस तरह से बनाई है, इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से की है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे उर्दू डिज़ाइनर ऐप। चलते हैं हम ये पोस्ट बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने टेम्पलेट लेना है। कहाँ से टेम्पलेट लेना है? ये जो ऑनलाइन टेम्पलेट लिखा हुआ है यहाँ से। यहाँ पे चले गए हम और यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाला ये। इसको डाउनलोड और एडिट कर देना है। ये 20% सिर्फ हो रहा है, आगे नहीं जा रहा। तो नहीं जा रहा तो बस इसको कैंसल करके कंफर्म कर दे। माई टेम्पलेट्स में चले जाएँ। यहाँ पे लास्ट लास्ट पे जो आपके पास नज़र आ रहा है इसको एडिट कर लें। अब जितना भी ये डाउनलोड हुआ होगा उतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाली तस्वीर नहीं आ रही और ऊपर ट्विटर वाली नहीं आ रही। ठीक है, खैर है जी। हम ये जो इज़ाफ़ी चीज़ें लिखी हैं इनको डिलीट करते हैं सबसे पहले तो। इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। अब हमारे पास इसको नीचे ले आएँ, यहाँ पे शेयर लिखेंगे हम, इसको भी डिलीट करें और इसको ले आएँ ऊपर। इसको एडिट करके यहाँ पे हम लिखते हैं रिलीज़ आफिया। आफिया। अब ये हमने सेट कर लिया इसको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे शेर अब। शेर अब हम कहाँ से लेंगे? शायर-ए-मशरक़ ऐप मैंने आपको बताई थी, इधर से। इधर से मैं उर्दू कलाम खो रहा हूँ, बांगे दरा से फ़ातिमा बिन्ते अब्दुल्ला। यहाँ पे थी नज़्म का नाम था फ़ातिमा बिन्ते अब्दुल्ला। ये 129 नंबर पे। यहाँ से मैंने ये वाला शेर कॉपी कर लिया। कॉपी और इधर लाके जो पहले लिखा हुआ था इसको कट कर लें, इसको डिलीट कर दें सारे को ही और इसकी जगह पे पेस्ट कर दें हमने जो अभी-अभी शेर कॉपी किया है। ठीक है, इसको ऐड टू पेपर कर दें। ठीक है जी, अब ये हमारे पास शेर आ गया। अब हम तस्वीर लगाएँगे और ये साइड वाला पहले रिमूव कर लेते हैं हम। यहाँ तक आ गई है समझ? सबसे पहले हमने ऑनलाइन टेम्पलेट से जाके टेम्पलेट लिया, उसपे जो हमने हमने नहीं रखना था सब कुछ डिलीट कर लिया। जो रखना था वो छोड़ा है, बाकी सारा डिलीट कर दिया और रिलीज़ की जगह पे रिलीज़ को के नीचे आफिया आगे लिख दिया और नीचे हमने अपना शेर को एडिट कर दिया। बस यहाँ तक हमने ये किया है। आगे हम देखते हैं इसको, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लें क्योंकि ये और ऊपर वाले दोनों सेक्शन ये और ये दोनों हमने डिलीट करने हैं। तो डिलीट करने के लिए हम लेयर्स पे जाते हैं, लेयर्स पे जाके ये ग्रुप बना हुआ है पहले से ही, इस ग्रुप को हम अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप कर दिया क्योंकि ये इतने सारे एलिमेंट उन्होंने इकट्ठे करके और उसका ग्रुप बनाया हुआ था। अब हमने जो इसमें से रिमूव करने हैं वो सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले डीसिलेक्ट कर दें सबको। ये वाला सेक्शन जो है इसको हमने रिमूव करना है, तो सबसे पहले जाके ये सिलेक्ट कर लिया है, इसको ये जो आँख सी बनी हुई है यहाँ से इसको हाइड करना है। यहाँ से शो करना है और यहाँ से हाइड करना है। ठीक है, इसको हम हाइड कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है हमने, इसको हम हाइड कर देंगे, ठीक है? और इसको रहने दें फिलहाल। इसका कलर हम व्हाइट कर लेते हैं वैसे ही, तो ये हाइड हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया।
अब इसको मैं थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब एडजस्ट हो गया हमारे पास। ये था कि किस तरीके से हमने एडिट कर लिया इस पूरी टेम्पलेट को, शेयर को हम ले आएँगे ऊपर टॉप पे। ये हमारा शेयर आ गया। अब इसके नीचे लिखेंगे हम, इसको एक कॉप डुप्लीकेट लें इसका, एडिट करें इसको और नीचे अल्लामा साहब का नाम लिख दें बस। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये मैंने लिख दिया। सेंटर कर लें इसको। सेंटर हो गया, नाम भी लिख लिया। अब हमने तस्वीर लगाना है। सबसे अहम जो इस मतलब कि हमारी आज के लेक्चर का हिस्सा है वो ये है कि यहाँ पे हमने तस्वीर लगानी है। तस्वीर लगाने के लिए ऐड न्यू करें और गैलरी पिक, जहाँ से हमने पहले डाउनलोड करके गूगल से रखी हुई है तस्वीर। अच्छा जी, अब हमारे पास ये तस्वीर निकल आई है। ये हम यहाँ पे फिट करेंगे इसके अंदर, सर्कल के अंदर। तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले हम हमारे सर्कल का डुप्लीकेट ले लेंगे, जो मेन अंदर वाला सर्कल है। 2 सर्कल हैं, एक आउटलाइन वाला और एक जो उसके अंदर है। जो हमने अंदर वाला व्हाइट है, उसका डुप्लीकेट लिया है। मैं आपको दिखाने के लिए इसका कलर चेंज कर देता हूँ। आप देखें, ये व्हाइट था ना, ये इसका कलर चेंज हो गया। अब इसको वापस उधर ही लेके जाएँ जहाँ पे पहले ये था। इसको एडजस्ट करें, ठीक है? और ये तस्वीर अपनी फिट कर लें इसके ऊपर। नीचे है तो ठीक है, नीचे ही रहनी चाहिए। और छोटा कर लें इसको। ये हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब एडजस्ट करने के बाद क्या था, हमने इसको क्लिप करना है। तो क्लिप करने के लिए मैंने उस दिन भी बताया था कि जो हमारे पास तस्वीर है, तस्वीर शेप के नीचे होना चाहिए। जिस भी पिक्चर को आपने शेप में क्लिप करना है, वो आपकी जो तस्वीर है वो शेप से नीचे होनी चाहिए। दोनों को आपने कर लेना सिलेक्ट, सिलेक्ट करके आपने क्लिक कर लिया। अब ये तस्वीर सर्कल के अंदर आ गई है। ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये तस्वीर के पीछे जो बैकग्राउंड है ना, ये हमें व्हाइट नज़र आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रिलीज़ क्लिक कर लेंगे और ये जो तस्वीर है, इसी का हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। मतलब सिर्फ़ तस्वीर जो इंसान की बॉडी है वो नज़र आए और पीछे से जो भी बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम गूगल पे जाएँगे और गूगल पे जाके लिखेंगे रिमूव डॉट गूगल अपलोड इमेज करनी है इसको। ये तस्वीर थी हमारे पास, इसको सेलेक्ट कर लिया, अब वो खुद ही इसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करेगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इधर से इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड, डाउनलोड क्योंकि मैंने पहले भी की हुई है, इसलिए उसने पूछा कि अगेन आप करना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी ठीक है, दोबारा कर दो इसको।
अब हम वापस चलते हैं अपने टेम्पलेट पे। कैंसल माय टेम्पलेट्स, एडिट। ठीक है, अब लेयर में चले गए, इस तस्वीर को किया सिलेक्ट, इसको करना है रिप्लेस। रिप्लेस करने के बाद हम ये जो जिसका बैकग्राउंड हमने चेंज किया था, रिमूव किया था, वो हम ले आए इसकी जगह पे। अब इसको छोटा कर दें, तस्वीर को, बस इतना। यहाँ पे अब मैं दोबारा बताने लगा हूँ कि किस तरह क्लिप करते हैं। क्लिप करने के लिए आपकी जो पिक्चर है वो शेप से पीछे हो, दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और ये ऊपर-ऊपर क्लिप लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देना है इसको। ये हमारी तस्वीर आ गई है सर्कल के अंदर और बैकग्राउंड व्हाइट है। ये हमने पढ़ा था। अच्छा जी, अब हम लगाएँगे इसके नीचे अपना नाम लिखेंगे। बैकग्राउंड पे मैंने वो भी लगाया हुआ था अपना लोगो पेज का, तो वो मैं दोबारा देख लेता हूँ उसको किस तरह से। ये यहाँ पे इसको लगाना है और ये फ्रंट पे है, इसको बैक पे कर लेना है। मतलब कि हमने जो शेर लिखा है इससे नीचे ले जाएँ, यहाँ पे। अब इसकी जो ये वाज़े नज़र आए लेकिन हल्का-हल्का नज़र आए, उसके लिए ये तस्वीर को सिलेक्ट करके ओपेसिटी लिखा हुआ है राइट साइड पे, ये जहाँ पे मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे। इसको पॉइंट 2 पे ले जाएँ या पॉइंट 1 पे ले जाएँ, जहाँ पे आपको बेहतर लगे। पॉइंट 1 पे रखते हैं इसको और इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा-सा ना ऊपर कर लें और इसका साइज़ भी चेंज कर, थोड़ा-सा छोटा कर लें, बस। अब हम नीचे अपना नाम लिखेंगे या लोगो लगाएँगे। मैंने लोगो बना के रखा है तो मैं वही यूज़ करूँगा। ये, अब इसको शैडो, ताकि ये जो हम व्हाइट मैंने उसके किया हुआ है ना, मतलब कि उसको सारे को शेप, इस पूरे को इसको ब्लैक कर दें ताकि ये वाज़ेह हो जाए। ठीक है? अब ये हमने एडिट कर लिया। अगर हमने ये ब्लू सा कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर पे जाके इसको ग्रीन कर लें। मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है? और ये जो हमारे पास कलर्स हैं बाकी, इनको मैं रेड कर लेता हूँ जी। लेयर्स पे जाके एक ये था मेरे पास कलर, इसको डबल 2-3 बार सिलेक्ट कर लें ताकि यही सिर्फ़ तस्वीर 2 इकट्ठे ना सिलेक्ट हो जाएँ, सिर्फ़ एक ही सिलेक्ट रहे, इसलिए 2-3 बार करके मैं तो देख लेता हूँ। अच्छा जी, इसका कलर रेड और उसके बाद कौन-सी शेप है, ये वाली शेप है, इसको भी ये नहीं, सॉरी, ये वाली, इसको भी 2 बार कलर इसका रेड, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ये इसका भी जो स्ट्रोक कलर है, ये भी हम चेंज कर लेते हैं। स्ट्रोक कलर रेड। ठीक है, ये हमारे पास हमारी टेम्पलेट जो हो गई है, तैयार हो गई है बिल्कुल। ये दोनों शेरों को अगर हमने मिसरों को बराबर करना है, तो उसके लिए मैं बताने लगा हूँ, इसको छोटा कर लें, पहले सेंटर में ले जाएँ और सेंटर में ले जाके ये अलाइन पे जाएँ, ये ऊपर-ऊपर अलाइन पे, उसके बाद इसको जस्टिफाई, ये राइट साइड वाला, ये जस्टिफाई है, ये जस्टिफाई हो गया। अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला मिसरा हमें सेम नज़र आ रहा है। इसको हम कर लेंगे सेव। सेम मैंने पहले भी सेव करने के लिए बताया था कि हमारे पास इसको मैक्सिमम रेज़ोल्यूशन में आप सेव करें। ये जी हमारे पास टेम्पलेट बन गई है और सेव भी हो गई है।
कोई समझ ना आई हो तो काइंडली बता दें, मैं कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। लोगो किस तरह से, ये मैंने जो लवर्स ऑफ इल्लामा इकबाल नीचे से लिखा हुआ है, ये किस तरह से बनाना है? अच्छा, इसके लिए तस्वीर तो ये सेव होगी। आप न्यू डिज़ाइन में जाएँ और न्यू डिज़ाइन में कोई भी इनमें से मैं ये जी स्क्वायर वाला ही उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे चले जाना है और इसको बैकग्राउंड को कर लें, कोई भी कलर कर लें इसका, ये हमने कलर बाद में चेंज ही कर देना है वैसे ही। ये वैसे मैं रख रहा हूँ, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले प्लस न्यू पे जाना है और यहाँ से हमने पीएनजी इमेजेस सोशल फेसबुक और ये वाले उठाने हैं, SOCIAL सोशल। ये मैं फेसबुक वाला उठा रहा हूँ, उठा के इसको छोटा कर लिया। अब ठीक है, इसको ले जाएं सेंटर में, यही अलाइन में जाके इसको सेंटर में कर लेना है। ठीक है, उसके बाद प्लस न्यू पे जाना है, प्लस न्यू पे जाके हम ऐड टेक्स्ट करेंगे और अपना नाम लिख लेंगे। क्या है जी हमारा नाम, जो भी पेज का या आपका अपना नेम है वो वाला लिख लेना है यहाँ पे, AFAQALI, फाक अली। ऐड न्यू कर दें इसको। ऐड न्यू करेंगे तो हम इसको फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट, यूज़र फ़ॉन्ट, ये यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लें। और बड़ा कर लें। सेंटर में ठीक है, अब मैं इन दोनों को एक लाइन में लेके आऊँगा। सॉरी, ये फिर ऊपर हो गया। ये अब ठीक है। अब इन दोनों को करना है हमने लॉक। ग्रुप बना दें इसका, ग्रुप बना के अच्छा रहने दें ग्रुप को, अनग्रुप करें इसको और इसकी आउटलाइन वाइट करेंगे हम, वाइट। आउटलाइन को थोड़ा साइज बढ़ा दें। ठीक है जी। अब इसका भी स्ट्रोक वाइट करें और इसकी विड्थ को कम कर दें थोड़ा, ये ठीक है। हमारे ये फ़ॉन्ट को चेंज कर लें, ये वाला, इसको छोटा करके इसके बराबर। अच्छा, मैं सिर्फ फेसबुक वाला लेके आ रहा हूँ, आप जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सबको इस तरह से कर लें अरेंज। कर लिया, इन दोनों को कर लें लॉक, ग्रुप बना लें, ग्रुप बना के इनको कर लें सेंटर। सेंटर करके मैं जो पेज का साइज है वो मैं छोटा कर रहा हूँ। हमारी जो इसको सेंटर में ले हैं वापस, बड़ा कर दें इसको सेंटर। अब बैकग्राउंड पे जो कलर है शैडो, पहले शैडो ऐड कर लें, ब्लैक शैडो हम ऐड ऐड करेंगे इसमें, ब्लैक। और सॉरी, शैडो ऑप्शंस, इसको कम करें और इसको ले आएं 3 पे दोनों को। ठीक है, अब शैडो भी ऐड हो गया। अब हम इसका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को हम
कर लेंगे ट्रांसपेरेंट। ठीक हो गया। अब ट्रांसपेरेंट कर लिया है, इसको कर दें सेव। इसी में रेज़ोल्यूशन में रहने दें, इसको फुल ना करें। सेव, पीएनजी और सेव कर दिया। इसको पकड़ें और इसको पकड़ें और लेयर में जाके इसको एक्सपोर्ट भी कर लें साथ ही, दोनों काम इकट्ठे हो गए। अब हम जाएँगे अपने वापस जो हमने टेम्पलेट बना रहे थे, माय टेम्पलेट में जाके ये टेम्पलेट है। अगर इसमें हमने ऐड करना है इसको अपने यूज़र नेम वाले को, तो इसकी जगह पे ये क्या मैं इसको हाइड करने लगा हूँ। प्लस ऐड न्यू पे जाके माय फ़ोल्डर एक्सपोर्ट किया था तो माय फ़ोल्डर पे ये आ जाएगा। अगर एक्सपोर्ट ना किया होता हमने तो फिर नहीं था ना। अच्छा जी, ये आ गया है हमारे पास लिखा हुआ। अगर आप फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये हमारे पास बन गया हमारे कंप्लीट होगी हमारी टेम्पलेट। इसको सेव करना है तो सेव कर लें। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है कि किस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अशार की पहचान कैसे की जाए, अल्लामा इक़बाल के अशार की, और अशार की तशरीह और मुश्किल अल्फाज के मानी। अशार की पहचान मतलब कि जो गूगल पे हमारे पास इतने वाले शेर हैं, ये अल्लामा साहब के नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग लगा रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से फिक्स करना है? मतलब कि कौन से शार जो शार हमें किसी जगह पे नज़र आता है तो उसको किस तरह से देखना है कि ये वाक़ई अल्लामा साहब का है या इस तरह ही लोगों ने नाम रखा हुआ है। दूसरा है, इसके बाद हमने पढ़ना है अशार की तशरीह और मुश्किल अल्फाज के मायने।